कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आया समझ में? एकदम फ्री हवा डालता हूं मैं, ताकि आपके चारों पहिए एकदम टनाटन रहे और आपकी गाड़ी रास्तों पर सरपट भागती रहे। तो सिर्फ जान फूकने का काम करता है संत, और वही कर रहा हूं मैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, किसी के अच्छे काम में विघ्न मत डालना। एक तो कोई अच्छा काम करता नहीं है और तू फोकट में दाल भात में मूसरचंद बन रहा है। क्यों फटे में टांग डाल रहा है? ऐसा काम बिल्कुल मत कर। तो भगवान ने कहा, खय कुट्ठ मूल मूला, खय कुट्ठ मूल सूला, लोय भयंदर जलोय रखी सिरो, शीदुन्य वाहिरादि पूयादानंतराय कम्य फलम, नरी तिरियाई दुगदी दारिद्र विलंग हानि दुखाणी, देव गुरु सब्बत सत्वंदन सुध भेद सज्जय विघण फलम। धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालने पर क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, यदि क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई, तो तुमने कभी किसी को विघ्न डाला होगा। इसी कारण आप तुम टीबी के मरीज हो, क्षय रोग। कुष्ठ हो गया, सफेद दाग निकल गए, कभी विघ्न डाला होगा। ले बेटा, तेरा खूबसूरत शरीर बदसूरत हो गया। मूल सूल लूता एक बातिक रोग है, जो मकड़ी आदि के जो पानी गिर जाने पर छाले पड़ जाते हैं और वो फैलते चले जाते हैं। ये सब कुछ यदि ऐसे प्रकार के छाले आदि हो रहे हैं शरीर में, ये शिकायतें हैं, चर्म रोग बने हुए हैं, आचार्य कहते हैं तुमने विघ्न डाला हो। भयंदर, जलोदर, नेत्रोग, शिरोरोग, शीतोष्ण के होने वाले सन्निपात आदि व्याधियां, ये सब दान और पूजा में विघ्न डालने वालों को ही होती है। स्वस्थ शरीर चाहिए या मस्त शरीर चाहिए? जल्दी, स्वस्थ या मस्त? खुद दान करना और 4 लोगों से कराना। 4 लोगों से कराना। ये लोकेश की आदत है, खुद तो देता ही है, लेकिन 4 लोगों को बोलता भी है कि भैया तुम दान करो। कुछ लोगों को लगता है कि लोकेश की तरफ देखने ही नहीं, इसको देखने का मतलब है अभी किसी न किसी प्रकार से कोशिश करेगा। नहीं, प्रेरणा देना। क्या देना? बिना प्रेरणा के हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव नहीं होता। मैं तो कहता हूं, दान देने में तो पुण्य है ही, लेकिन दान करवाने में महापुण्य है। आपने सामने वाले को पुण्य का अवसर दिलवाया है। देना योग्यता है, दे रहा हूं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं तो लोगों को दिलवाना भी चाहिए। क्या करवाना चाहिए? दिलवाना चाहिए। साथियों, आचार्य कहते, नरक गति, त्रियंज गति, दुर्गति, दरिद्रता, विकलांगता, हानि और दुख, व्यापार में हानि, काम में हानि, दुनिया में हानि हो रही है और दुख है, ये सब जो है, ये देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, सुतवेद, स्वाध्याय आदि में विघ्न डालने का दुष्परिणाम है। ये हम जो कुछ भी बुरा समय देख रहे हैं, तो समझ जाना हमने कभी अच्छे होने में बाधा डाली होगी, इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। आप यदि अच्छा करवाते तो आज आपके साथ अच्छा होता। और कोई अच्छा कर रहा था, आपने उसे डाइवर्ट कर दिया और अच्छा करने से रोक दिया। उसका जो हुआ तो हुआ, लेकिन आपका फोकट में बुरा हो गया। ऐसी गलती जिंदगी में कभी मत करिए। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास बैठ कर के बोली लगा रहा है
और वो बढ़ा रहा है तो जबरदस्ती उसकी शर्ट खींच करके क्या कर रहा है, पागल हो गया? नहीं, उसे रोको मत। अभी तो कहे भाई तेरी यदि हिम्मत है, हैसियत है तो और बढ़ा दे। जब 1,11,000 तक बोला है, सामने वाले ने 15 ही तो बोला है, बोल दे 21,000, 10,000 ही तो ज्यादा हुए। जैसे 1,11 देता वैसा 1,21 देना। ऐसी प्रेरणा देने पर सामने वाला बोली लेगा, लेकिन फोकट में तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने उसे प्रेरणा दी थी, उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, कभी भी धर्म कार्य में विघ्न ना डालें। धर्म कार्य करें, धर्म कार्य कराएं, करने वालों की अनुमोदना करें, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करने की प्रेरणा दें, उन्हें लेकर के आएं। आप जितने लोगों को धर्म से जोड़ेंगे वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद देंगे। ऐसे यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे जो कहते भैया मैं तो मंदिर भी नहीं आता था, इनके कारण आज मैं अभिषेक पूजा करने लगा। बोलो, इनके कारण। तो जीवन भर वो तुम्हारा एहसान मानता है। तो ऐसे काम करो कि वो धर्म भी करे और तुम्हारे उपकार भी मानते रहे। हंजन चोर को देखो, सेठ ने मंत्र दिया और सीधे सिद्धि प्राप्त करके जिनदत्त सेठ के पास पहुंच करके कहता है कि धन्य है आप कि आपकी कृपा से मैं मौत के मुंह से तो बचा, इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया, और सीधे उपकारी के पास पहुंचता है। भगवान नेमिनाथ जो सभी जीवों में दया भाव को धारण करने वाले थे, उनके जीवों पर दया की भावना ही उनके वैराग्य का कारण बनी। जो कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ यादव थे। कितने? नेमी की बारात चली, 56 कोटि यादव थे। ऐसा जो कहा जाता है, यह बात सत्य नहीं है। यह बात सत्य, 56 कोटि का मतलब है 56 प्रकार के। 56 जैसे आपकी जातियों के गोत्र होते हैं। क्या होते हैं? गोत्र। आप सरावगी है तो सरावगी में 84 गोत्र है। आप अग्रवाल है तो अग्रवाल में 17.5 या 18 गोत्र हैं। जितने अग्रसेन महाराज के पुत्र उनके नाम से। परवार है तो परवार के अपने गोत्र हैं। हुम्मड़ है तो हुम्मड़ों के अपने गोत्र हैं। नरसिंहपुरा है तो नरसिंहपुरा के अपने गोत्र हैं। नागदा है तो नागदा के अपने गोत्र हैं। मेवाड़ा है तो मेवाड़ा के अपने गोत्र हैं। गोला पूरब है तो गोला पूरब के अपने गोत्र। गोला लारे है तो गोला लारे के अपने गोत्र। लमेचू है तो लमेचू के अपने गोत्र। गोल सिंगाड़े है तो गोल सिंगाड़े के अपने गोत्र। 84 जातियां हैं जैनों में। कितनी? बोलो। 84 जातियां हैं और 84 जातियों के अपने अपने, जैसे यहां पर बघेरवाल, जेसवाल, सेतवाल, पोरवाल, पोरवाल में पद्मावती पोरवाल, पोरवाल में जांगड़ा पोरवाल, हुम्मड़ में दशा हुम्मड़, हुम्मड़ में बीसा हुम्मड़। क्या? मैं तो पूरा देश घूमता हूं। कर्नाटक में जाओ तो चतुर्थ जैन, पंचम जैन, इस प्रकार से वहां पर जातियां हैं। क्या है? ये जाति। अब ऐसी 84 जातियों में विविध प्रकार के गोत्र होते। ऐसे ही यदुवंश यादव नाम की एक जाति है। यादव नाम की
जाती जिसमें जाए सवाल, क्या अपने में होता है जे सवाल, उनमें होता है जाए सवाल। क्या होता है? जाए सवाल। जो जाए सवाल जाती है वो यदुवंशियों में है। किसमें है? यदुवंशी। उन यदुवंशियों में 56 प्रकार के यादव थे। कितने यादव थे? 56 प्रकार के यादवों का भगवान नेमिनाथ की बारात में जाना तो समझ में आता है, लेकिन नेमी की बारात चली, 56 कोटि यादव थे। अरे भगवान नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ यादव थे। आप विचार करो, 56 करोड़ यदि बाराती होंगे तो सौरीपुर से लेकर के जूनागढ़ तक लाइन नहीं टूटेगी। इतने रथ, इतने पदाती, इतने हाथी, इतने घोड़े सब होंगे। 56 करोड़ किसे कहते हैं? आज देश की आबादी है 145 करोड़। आज ये तो अभी पिछले दिनों में, सालों में बहुत संख्या बढ़ती चली जा रही है। अन्यथा हम 100 करोड़ के भीतर थे और भीतर थे। हमने शुरुआत कहां से की थी? 45 करोड़ से शुरुआत की थी आजादी की। आजादी के समय 45 करोड़ हिंदुस्तानी थे और आज बढ़ते बढ़ते 145 करोड़, 75, 78, 79, क्या अभी हुआ है 79। 79 साल में हम 100 करोड़ बढ़ गए। कितने बढ़ गए? विचार करने जैसा है। अभी 100 साल भी नहीं हुए, 79 साल में 100 करोड़ बढ़े। साथियों, हर 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते हैं। दिल्ली में जनसंख्या का एक मीटर लगा हुआ है। जब मैं दिल्ली से गया और वहां से निकला तो मुझे बताया, महाराज ये देखो ये जनसंख्या बढ़ रही है। मैंने कहा मतलब? बोले बस यहां हर सेकंड में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनका आंकड़ा यहां पे तुरंत आ जाता है। भाई यार ऐसी शानदार मशीन लगा रखे। वहां मैंने बहुत देर तक खड़े होकर देखा, देखते देखते ढेर सारे बच्चे पैदा हो गए। आप हम मजाक समझ रहे हो? ये ऐसा सिस्टम है। ये महानगरों में ये व्यवस्था कर रखी सरकार ने और वो बराबर तरीके से, क्योंकि जैसे ही जहां डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल तुरंत उस डाटा को उसमें डाल देता है और जैसा डलता है वहां पर आ जाता है। बिल्कुल ऐसी लिंक जुड़ी हुई। तो इस रफ्तार से लोग बढ़ रहे हैं। फिर भी इंदिरा गांधी ने चिंतित होकर के जनसंख्या विस्फोट पर विचार करते हुए लोगों से कहा था, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसा जो नारा उस समय दिया गया। और भी उन्होंने परिवार नियोजन आदि की विविध प्रकार की व्यवस्थाओं को अपना करके जनसंख्या पर काबू लाने के लिए प्रयास किया। और इंदिरा गांधी की बात मान करके हिंदू लोग तो मान गए और हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट पर सबसे ज्यादा रोक लगा करके हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, हम दो अभी नहीं, 2 साल 4 साल बड़ा एंजॉय कर ले, घूम ले, फिर ले, अकेले रह ले, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे। पहले तो शादी होती थी और 9वें महीने में डिलीवरी हो जाती थी। क्या साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, और हमारे इस सोच की वजह से 2050 तक हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में कम हो जाएगी। हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में कम हो जाएगी। और जो हिंदू राष्ट्र का सपना है
वो चकनाचूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम का फॉलो तो सिर्फ हम कर रहे हैं, उन्हें तो हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना है। इस कारण से जनसंख्या विस्फोट में पूरा योगदान है और हम कंट्रोल में योगदान दे रहे हैं। साथियों, ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि मरने वालों में संख्या तुम्हारी ज्यादा, धर्म परिवर्तन में तुम्हारी संख्या ज्यादा, लव जिहाद में तुम्हारी संख्या ज्यादा। हर प्रकार से तो आप माइनस हो रहे हैं और हर प्रकार से वो प्लस हो रहे हैं, क्योंकि टारगेट ही है प्लस प्लस प्लस। और हिंदुस्तान का हिंदू इस संबंध में सोच ही नहीं पा रहा है कि हमें किस तरह से माइनस में लाया जा रहा है। लोगों को साइनस की चिंता है कि मुझे साइनस की शिकायत हो गई, लेकिन माइनस में हिंदू जा रहे हैं, हम घटते चले जा रहे हैं। अकबर बादशाह के समय 4 करोड़ जैन थे। कितने जैन थे? और वर्तमान में 1 करोड़ भी पूरे नहीं हो रहे। अकबर बादशाह के समय 4 करोड़ जैन थे, आज 1 करोड़ भी आंकड़ा नहीं छू पा रहे। आखिर हुआ क्या? क्या अकबर बादशाह के बाद के आज तक इन 400 साढ़े 400 सालों में जैनों के यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे? आखिरी आंकड़ा इतना घटा कैसे? क्या वजह है? वजह सिर्फ एक ही है, बच्चे पैदा तो हुए लेकिन हम उन्हें जैन बचा नहीं पाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।